नमस्कार दोस्तों, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक मनीष रनालकर जी हैं और जिस तरह बात करें कि आज की तारीख में हमारी टेक्नोलॉजी का लोहा पूरा विश्व मान रहा है, उसी हिसाब से मौसम को अनुमानित करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम विभाग के ऑफिस में इस समय हूँ। हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह बात की जाए कि अभी आने वाले समय पे कई जगह पे भूकंप के झटके आए हैं और हम इस समय टेक्नोलॉजी में काफी आगे चल रहे हैं और मौसम भी चेंज हो चुका है। अप्रैल का मौसम आ चुका है, अब लगातार गर्मियां बढ़ रही हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से पहले कई महीनों का ठंड का मौसम और बरसात का मौसम 4-4 महीने का रहता था, उस हिसाब से आज की तारीख में कुछ दिनों का ही ठंड का मौसम रह गया है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तो किस हिसाब से आप लोग इसका अनुमान लगाते हैं और किस तरह टेक्नोलॉजी काम करती है? जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सही प्रगति की है। इसके ही अनुसार हमारे विभाग ने भी नई नई टेक्नोलॉजी का अंगीकार किया है। जैसे कि डॉपलर वेदर रडार हुआ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हुई या स्वचालित मौसम केंद्र, इन सब का बहुत ही सघन नेटवर्क पूरे भारत में है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में जहां हम बैठे, यहाँ पे एक डॉपलर वेदर रडार है जो कि ऑलमोस्ट एंटायर उत्तर प्रदेश को कवर करता है। उससे हम पूरे मौसम की पल पल की जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं डॉपलर वेदर रडार के माध्यम से। इसके साथ ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डेटा और स्वचालित मौसम केंद्रों का एक बहुत ही सघन नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। हमारे विभाग के अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में 2450 स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई है, वो भी डेटा हमारे पास आता है। तो इन सब डेटाओं का हम संकलन करते हैं सेंट्रली और उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद मौसम का पूर्वानुमान इन सभी डेटा को एनालाइज करने के बाद जारी किया जाता है। सर, अभी जिस तरीके से बात किया जाए तो अभी पूर्व अनुमान के हिसाब से बताया गया है कि आने वाले समय पर गर्मी अधिक बढ़ेगी और लू की थपेड़े चलती रहेंगी। 11 तारीख को बारिश का भी अनुमान लगाया गया है, उसको किस तरह देखते हैं और आने वाला मौसम कैसा रहेगा? जी जी, जैसा आपने देखा होगा हमारे विभाग द्वारा मार्च के एंड में ही हमने एक पूर्वानुमान जारी किया था जो कि अगले 3 महीनों के लिए वैलिड था, अप्रैल, मई और जून। तो खासकर अप्रैल, मई और जून ये जो महीने हैं, समर सीजन जिसे हम बोलते हैं, ये ट्रेडिशनली इनमें हीट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। और इस साल का हमारा जो पूर्वानुमान है उससे यह हमको प्रतीत हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी हीट वेव की इन 3 महीनों में, अप्रैल, मई और जून, ये औसत से ज्यादा होने की संभावना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में या नॉर्दर्न प्लेन में खास करके इस साल हीट वेव की संभावनाएं ज्यादा बनने की संभावना है। और जैसे हम देख रहे हैं अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है। मार्च महीने में तो कोई हीट वेव का रियलाइजेशन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो मैक्सिमम दिन का अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जैसे कल ही वेस्ट यूपी में आगरा में 42 डिग्री के आसपास था, जो कि हीट वेव कंडीशन को क्वालिफाई भी कर रहा था। लेकिन चूंकि हमारा एक डेफिनेशन है हीट वेव का कि डिवीजन में 2 स्टेशन 2 दिन तक अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ही हम उसको हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि तापमान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इसके चलते हीट वेव कंडीशन आज के लिए, खासकर आज मतलब 9 अप्रैल के लिए हमने हीट वेव का चेतावनी जारी की गई है। जैसा आपने बताया कि 11 तारीख से बारिश का भी पूर्वानुमान है, तो ये भी सही है। इसका मुख्य कारण है कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और इसके साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेडन विंड आ रहे हैं। तो इन दोनों के इंटरैक्शन से क्या हुआ कि टेम्परेचर थोड़ा फॉल होने की संभावना है अगले 3-4 दिनों तक। तो अगले आज के दिन तो हीट वेव कंडीशन बनी हुई है, लेकिन अगले 3-4 दिनों तक वो कोई चेतावनी हीट वेव की हमने नहीं जारी की है और ऐसी संभावना भी नहीं बनती दिख रही है, क्योंकि बारिश की संभावना इनफैक्ट बनी हुई है। जैसे वेस्ट और ईस्ट दोनों उत्तर प्रदेश के जो डिवीजन है उनमें हमने बारिश का छुटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो ईस्टर्ली विंड है बंगाल से आ रहे हैं, उसका इंटरैक्शन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और इसके चलते जो नॉर्दर्न साइड तराई रीजन के जो जिले हैं वहां पे खासकर ज्यादा बारिश होगी। साथ ही साथ लखनऊ में भी 12 तारीख से में
12 तारीख को बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये माना जा सकता है कि अभी आने वाले समय पर यहाँ की जनता को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी गर्मी से राहत लॉन्ग मोटे तौर पे तो बोल सकते हैं कि नहीं मिलेगी, लेकिन अगले 3-4 दिनों तक थोड़ी राहत मिल सकती है। हीटवेव कंडीशन बनने की संभावना नहीं है, खास करके इस सप्ताह में। आने वाले कितने समय के आगे तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा अभी जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितने तक जाने वाला है? जैसा कि हमारा विभाग है वो 3 स्टेजेस में फोरकास्ट जारी करता है। एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, जैसे मैंने बताया, जो कि सीजनल होता है, जैसे पूरे समर सीजन कैसा रहेगा, जो हमने जारी किया था मार्च के एंड में, अप्रैल मई जून के लिए। उसके बाद हम आते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में, जो कि 15 दिनों के लिए हम जारी करते हैं और हर सप्ताह उसको अपडेट भी करते हैं। तो उसकी वैलिडिटी 15 दिन होती है। और जो मीडियम और शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है वो हम 7 दिनों के लिए जारी करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है और बहुत सटीक वो पूर्वानुमान होता है, जो कि हमने आज जारी, जो जैसे मैं बता रहा था कि आज के लिए हमारा आकलन है कि वेस्ट यूपी में खासकर जैसे आगरा, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, इन डिस्ट्रिक्ट में हीटवेव की संभावना बनी है। तो इन 3 स्टेजेस में खास करके हम मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हैं। उसके अतिरिक्त एक नवकास्ट भी हम जारी करते हैं, जो कि एक लोकलाइज्ड फोरकास्ट जैसे हम बोल सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी हर 3 घंटे में हम बदलते रहते हैं और वो रडार बेस होता है। तो जो मतलब पल पल का मौसम जिसे हम बोलते हैं, तो वो 3 घंटे के लिए नवकास्ट हम जारी करते हैं। ऐसे 4 स्टेजेस है। आखिरी और अहम सवाल जी। अभी से कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी देशों में भूकंप के झटके आए, जिससे पड़ोसी देशों को काफी नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं भारत में भी उसका सामना करना पड़ा। भारत में भी चीजें देखने को मिली। एक समय पहले, आज से 5-6 साल पहले भारत में भी भूकंप के तेज झटके आए थे। तो भूकंप को देखते हुए किस तरह का कोई अनुमान कि आने वाले समय पे कोई खतरा भारत को तो नहीं है? जैसा वैसे तो भूकंप जो है वो एक फिनोमेना नहीं है, वो एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है। इसका पूर्वानुमान कर तो पॉसिबल नहीं है। खैर वो मतलब हमारे विभाग का डोमेन भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये मतलब भूकंप का जो पहले जो सर्विसेज थे वो पहले हमारे विभाग का काम था। लेकिन मोटे तौर पे यह बोला जा सकता है कि भूकंप का पूर्वानुमान देना अभी तक दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और ये एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको मेट्रोलॉजी से जोड़ना सही नहीं होगा और इसका पूर्वानुमान अभी तक पॉसिबल नहीं है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश जी। और साथ में अगर बात करें कि जिस हिसाब से आने वाले मौसम में है, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन जो बारिश का मौसम बताया जा रहा है 11, 12, 13 के आसपास, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जनता को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को और लखनऊ के आसपास का भी मौसम सही माना जा रहा है, लेकिन आने वाले समय पे फिर से गर्मी बढ़ेगी और इस बार चिलचिलाती गर्मियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन साकेत के साथ दैनिक भास्कर, लखनऊ।